बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारत के राफेल तैयारे ईरानी मिसाइल से बाल बाल बच गए। 2 मिसाइलों का हमला भारत के लिए ईरान की तरफ से बड़ा पैगाम है। दूसरी जानिब भारत ने अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज को शॉर्ट नोटिस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भी बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बाद पाक भारत मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी भी वक्त कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होने की पेशगोई कर दी गई है। भारत की जानिब से हाई अलर्ट जारी करने की देर थी कि पाकिस्तान और भारत की मुसल्लह अफवाज और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया और भारतीय फ़िज़ाइया का एक मरतबा फिर आमने सामने आ गई हैं। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत को मिलने वाले 5 राफेल तैयारे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब भारतीयों के लिए दिल दहला देने वाली खबर यह है कि पाक फ़िज़ाइया की जानिब से राफेल जंगी तैयारों का भरपूर इस्तेकबाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर JF-17 थंडर तैयारों ने परवाजें भरना शुरू कर दी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाक फ़िज़ाइया के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भारत को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया है। एक खबर यह भी है कि पाक फ़िज़ाइया ने सकर्दू एयर बेस पर JF-17 थंडर तैयारों के जरिए जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिस पर भारतीय मीडिया चीख रहा है। इंडियन मीडिया की चीखों पुकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन मीडिया बार बार अपना गला फाड़कर यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ न सिर्फ हाथ मिला लिया है बल्कि भारत पर हमला भी करने जा रहा है। भारतीय मीडिया की आसमानों को छूने वाली चीखों का ऑडियो क्लिप भी आप लोगों को सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, झूठ नहीं बल्कि खरा सच है। वीडियो क्लिप सुनने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि भारत पर JF-17 थंडर का खौफ किस कदर छाया हुआ है। क्या भारत राफेल तैयारों से पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? भारतीय अफवाज को हाई अलर्ट किया जाना किस बात की तरफ इशारा है? पाक फ़िज़ाइया के एयर चीफ मार्शल ने भारत को क्या पैगाम पहुंचाया है? इससे कबल कि मैं आप लोगों के सामने इन तमाम खबरों और सवालों के हकायक पेश करूं, आप लोगों से इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग खित्ते की बदलती सूरत हाल से हर वक्त बाखबर रह सकें। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया की हवास बाख्ता ऑडियो क्लिप सुनवाने से पहले मैं आप लोगों को पाक फ़िज़ाइया की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात और पाकिस्तान पर किए जाने वाले मुमकिना भारतीय हमले के बारे में आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों इंडिया टुडे ने अपनी एक न्यूज़ रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें मेन हेडिंग ये थी कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज को शॉर्ट टाइम नोटिस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकते हैं, इसलिए भारत को दोनों अतराफ से जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। जबकि सच ये है कि फ्रांस की जानिब से मिलने वाले राफेल जंगी तैयारों के बाद भारत का जंगी जुनून मजीद बढ़ चुका है। यही वजह है कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने राफेल जंगी तैयारों के आते ही पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए तीनों मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़ुफ़रा एयरबेस पर लैंड करने वाले भारत के नए राफेल तैयारे ईरानी मिसाइल का निशाना बनने से बाल बाल बचे हैं। भारतीय अखबार ने बताया कि फ्रांस से रवाना होने वाले राफेल तैयारों ने रात क़याम के लिए अमारात में लैंड किया था। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद ज़ुफ़रा एयरबेस और कतर की अल हदीद एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों एयर बेसिस अमरीकी और फ्रांसीसी फौजियों और जंगी तैयारों के ठिकाने हैं। BBC ने रिपोर्ट दी है कि ईरानी फोर्सेस ने मिसाइल खलीज में जारी जंगी मशकों के दौरान दागा था। दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स में शुमार होने वाले फ्रांसीसी जंगी तैयारे बुध को इंडिया पहुंच चुके हैं। इन तैयारों को रियासत हरियाणा में वाक़े अंबाला के फ़िज़ाई अड्डे पर इंडियन फ़िज़ाइया में शामिल किया जाएगा। इंडियन वज़ीर दिफा के ऑफिस से की जाने वाली ट्वीट में कहा गया है कि परिंदे इंडियन हुदूद में दाखिल हो चुके हैं, अंबाला में लैंडिंग मुबारक हो। इंडिया की खबर रसां एजेंसी ANI ने अब इन 5 राफेल तैयारों की इंडिया की फ़िज़ाई हुदूद में ली गई चंद तस्वीर भी शेयर की गई हैं। इससे कबल इंडियन फ़िज़ाइया ने फ़िज़ा में 30,000 फुट की बुलंदी पर इन तैयारों में ईंधन भरने की तस्वीर भी शेयर की थी। इत्तलाआत हैं कि इंडिया इन जंगी तैयारों के लिए हैमर मिसाइल खरीदने के लिए एक सौदे को भी हतमी शक्ल दे रहा है।
राफेल जंगी तैयारे फ्रांस के मरियाना फिजाई अड्डे से मंगल को इंडिया के लिए रवाना हुए थे। ये जंगी तैयारे तकरीबन 7000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इंडिया पहुंचे हैं। ये जंगी तैयारे एक ऐसे वक्त में इंडियन फिजाइया में शामिल किए जा रहे हैं जब लद्दाख की सरहद पर खूनरेज टकराव के बाद इंडिया और चीन के दरमियान जबरदस्त कशीदगी है। इस पसे मंजर में फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों की शमूलियत को बड़ी अहमियत दी जा रही है। इंडिया में गालिबन ये पहला मौका है जब किसी जंगी साजो सामान को पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर चीन के पसे मंजर में देखा जा रहा है। दिफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयारों को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से इंडिया को ऊंचे फिजाई महाजों पर हमले करने में चीन पर बर्तरी हासिल हो गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बम नस्ब हैं उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत उसे मुनफरिद बनाती है। अंदर की खबरों के मुताबिक ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत राफेल जंगी तैयारे आने के बाद पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि भारत ये समझता है कि राफेल जंगी तैयारे आने के बाद हमें पाकिस्तान पर सबकत हासिल हो चुकी है। भारत का ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। भारत की जानिब से जारी जंगी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए पाक फिजाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हंगामी बुनियादों पर स्कर्दू में वाक़े PAF कादरी एयर बेस का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने बेस पर जारी मुख्तलिफ ऑपरेशनल सरगर्मियों के अलावा जंगी जहाज़ों और अमले की फौरी मुआयना किया, जिसके बाद ये इत्तलाआत सामने आई हैं कि पाक फिजाइया ने भारतीय राफेल जंगी तैयारों का भरपूर इस्तेकबाल करने के लिए JF-17 थंडर तैयारों को स्कर्दू एयर बेस पर पहुंचा दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय राफेल तैयारों को सबक सिखाने के लिए जंगी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि JF-17 थंडर तैयारों ने स्कर्दू एयर बेस पर हंगामी परवाजें शुरू करते हुए भारत को वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है कि आना है तो आ जाओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। पाक फिजाइया की जानिब से यह पैगाम इसलिए पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फिजाइया खतरे की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से बखूबी आगाह है। हम दुश्मन की जानिब से असला और फौजी साजो सामान के हुसूल की दौड़ से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हैं, बल्कि रिवायती जंग में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाक आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक खबर यह भी है कि आर्मी और पाक फिजाइया के सरबराहों के दरमियान हंगामी मुलाकात भी हुई। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के दरमियान हसास मालूमात की फराहमी पर रजामंदी जाहिर की। नाजरीन कराम, अब मैं आपको पाक फिजाइया की जानिब से किए जाने वाले जंगी इक़दामात और JF-17 थंडर की तैनाती पर भारतीय मीडिया की हवास बाख्ता मीडिया रिपोर्टिंग की ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ। ये क्लिप ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि राफेल जंगी तैयारे आ जाने के बावजूद भारत JF-17 थंडर से किस कदर डरता है। भारत पर तारी खौफ को देखकर न सिर्फ तमाम पाकिस्तानियों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, बल्कि हर पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जो देश की सुरक्षा को लेकर हमें सावधान भी करती है, और हमारे लिए सबसे बड़ी देश की सुरक्षा और संप्रभुता है। आज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर में आपको बताएंगे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की क्या नई चाल चल रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जीतेगा तो हिंदुस्तान ही। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की वायुसेना युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन के इशारे पर युद्ध अभ्यास कर रही है पाकिस्तान की वायुसेना। ये बड़ी खबर, ये युद्ध अभ्यास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्कार्दू में हो रहा है। चीन के इशारे पर POK के स्कार्दू में युद्ध अभ्यास पाकिस्तान की वायुसेना का, और पाकिस्तान की वायुसेना ने स्कार्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट तैनात कर दिए। चीन की वायुसेना भी स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल करती है। अब से कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था
कैसे स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चीन की वायुसेना कर रही है, अपना बेस वहां पर बनाने की कोशिश कर रही है, और यह सब कुछ हो रहा है भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत। पाकिस्तानी वायुसेना के अध्यक्ष मुजाहिद अनवर खान ने स्कार्दू का दौरा किया, और खास बात यह है कि स्कार्दू वो एयरबेस है जिसे चीन की वायुसेना इस्तेमाल करती है। उसी एयरबेस पर अब पाकिस्तान ने चीन को स्कार्दू एयरबेस पर फाइटर जेट उतारने की सुविधा दी है।